अजब गजब घर जमाई। क्या 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 मतलब आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सब चिंटू जी की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, मैंने खुद नाना जी और चिंटू जमाई को बात करते हुए सुना है। नाना जी यहाँ तक कह रहे थे कि ये सारे फसाद की जड़ चिंटू जमाई, और चिंटू जमाई जी इस बात को ढके छुपे तरीके से मान भी रहे थे। इसीलिए तो हमें पूरी बात सुनने से पहले वहां से भगा दिया। हाँ हाँ। ओ अजगरों की प्रजाति के देवता, आज एक बात बता, क्या चक्कर क्या तेरा? कितना जहर भरा है तेरे अंदर हैं? जगह जगह जहर की उल्टी करता घूम रहा है। बोल बोल बता, क्या कहा तूने डॉली जी से? हमने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ना? जा अपने बिल में जाकर बैठ, वहां पे कुंडली मार, देख वहां पे कोई नागिन मिल जाए तुझे, उसी पुकार मार, उसे डस। चिंटू जी ये क्या? बड़े लाल जी का कहना है कि नानी जी जो कुछ भी कर रही है वो सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे डॉली जी, आप भी इसकी जहरीले की बातों में आ गई। अरे भाई, मैंने तो नाना जी के साथ मजाक किया था। देखो डॉली जी, मैंने नाना जी से कहा कि आपको ना सुलेखा जी जैसी पत्नी मिलनी चाहिए थी, बस इतना कहना था। नाना जी बन गए शेर के बच्चे और जाके नानी जी से भिड़ गए हैं। अब नानी जी को लगा नाना जी उनके साथ वो कर रहे हैं कंपटीशन, नानी जी ने चैलेंज ले लिया। अब बताओ, ऐसे रायता फैला, मैंने क्या किया है? ओफो चिंटू जी, आपको नहीं पता आपका ये मजाक हम सबको कितना भारी पड़ रहा है। हमारी हालत देखिए, नानी जी के लिए फेस पैक बना बना के, उनको हल्दी चंदन उपटन लगा लगा के हमारे हाथों की मेहंदी भी दलेर मेहंदी की आवाज की तरह गायब हो गई। अब चिंटू जी आप ही कुछ कीजिए प्लीज, इससे पहले कि नानी जी को ये सब बातों का पता चल जाए। वैसे इस मामले में कृष्णा जी हमारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स, बताइए। मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। कश्मीर इस देश का मेन मुद्दा है, समस्या है, वो सुलझाओ। क्या बात है साड़ू भाई, आप तो ऐसे बुखला रहे हैं जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। ओहो, अमेरिका से है ना, है हिंदुस्तानी मजाक नहीं समझते हैं। वही साडू भाई, डॉली जी कह रही थी कि पूछ लो, कृष्णा जी से पूछ लो, नानी जी के लिए, इस घर के लिए कितना कुछ करते हैं। उन्हें हम लोगों की मदद की जरूरत तो नहीं है, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आपको तो मदद की जरूरत नहीं है हम लोगों की। डॉली जी थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। वैसे मैं ये कहने आया था कि आप लोगों को नानी जी नीचे बुला रही हैं हॉल में। मुझे भी? हाँ साड़ू भाई, आपको तो स्पेशली बुला रही हैं। बेटे की जान, कहीं नाना जी ने नानी जी से जाकर बोल तो नहीं दिया? वैसे नाना जी ईमानदार आदमी है, रिश्वत लेके सही काम करने वाले आदमी हैं, भरोसा नहीं है आजकल के जमाने में। साड़ू भाई बड़बड़ा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं? मैं बड़बड़ाते हुए बात कर रहा हूँ। अच्छा चिंटू जी आप चलिए, हमें नानी जी के लिए फेस पैक बनाना है ना? आते हैं। आइए साड़ू भाई। चलो। अरे कृष्णा जी आप नहीं गए? नहीं नहीं, मैं बस जा ही रहा हूँ। हाँ। वैसे डॉली जी देखिए, अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो बता दीजिए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब मैं तो आपका और साड़ू भाई का भला ही चाहता हूँ ना, आप बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। वो है तो कृष्णा जी, बात यह है कि जी तो ये बात है। अब भाई मजा, बस ये बात नानी जी को जाके बता दो। तो गया चिंटू चौटाला। इधर तो क्या कर रहे हो नाना जी? नानी जी ने बुलाया, जान दो ना, मरवाओगे आप। बात सुनो, देखो ये पैसे पकड़ो अपने जो तुमने दिए थे, अब बस समझ लो कि बस वो सब रोक लो इस सबको। बेटे की जान, आप जैसा बेईमान आदमी नहीं, मेरा कहने का मतलब है ईमानदारी के साथ रिश्वत के पैसे वापस कर रहा है, मतलब बात कुछ गहरी है, सीरियस बात है कुछ। क्या बात है? बात क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो बात हो गई तो ये बता सकता हूँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये नानी को रोक लो, ये हमारा बेड़ा गर्क करने को तुली है। हाँ प्यारे नानू, बात तो समझ में आनी थी मेरे कुछ, कोई बात नहीं, चलो मिलके कुछ करते हैं, आ जाओ। कहाँ? कम ऑन। तो हमने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया कि भाई देखो 3 दिन हो गए हमें एक्सरसाइज करते करते, और हम ये जानना चाहते कि इन 3 दिनों में हम पे
कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? देखो देखो, साफ साफ बोलो, खुल के बोलो। हाँ मैया, बहुत फर्क पड़ा है। पहले से कई किलो वजन घट गया है। वाकई? हाँ मैया, हमारा देखिए ना कितना दुबला गए हैं। हमारा मतलब आप पर भी बहुत फर्क पड़ा है। पहले से कितने ज्यादा जवान और खूबसूरत हो गई है ना, है ना डॉली? हाँ 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 नानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल सहेली एक पहेली की रागिनी लग रही हो आप। वो सेकंड लीड हीरोइन है। हाँ सच में नानी जी, आप इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि क्या बताऊं। यू लुकिंग सो यंग, ब्यूटीफुल एंड फिट। तंग लग रहे हैं कपड़े। और ऑरेंज टी शर्ट पहले वाले सज्जन, क्या कहना है? हमने क्या कहना, जो सब कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। दिख रहा है ना कितना क्रांतिकारी फर्क दिख रहा है सब। अभी क्या दिख रहा है पन्ना जी, दिखाएंगे तो कल हम आपको, जब हम वो ड्रेस पहनेंगे जो हमने खास अपने जन्मदिन के लिए बनवाई है। बड़े लाल, जरा हमारे कमरे में जाओ और वो गाढ़े नीले रंग की ड्रेस है ना, जरा लेके आओ। जी मालकिन, अभी लाते हैं। अरे छोड़ो जगदम्बे, ये सब रहने तो होता रहेगा ये सब। अरे ऐसे कैसे होता रहेगा, देखिए तो सही क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए। हाँ सरप्राइज। 440 बोल का झटका लगा। आपको कैसे पता, आपने देखा है? कमरे में गया था, नजर पड़ी, ऐसा झटका लगा, अभी तक हिल रहे हैं। हमें पता है मैया, आपने कोई खास बहुत जबरदस्ती साड़ी खरीदी होगी ना अपने लिए जन्मदिन के लिए, है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? कितनी मेहनत की है नानी ने, साड़ी थोड़ी ना पहनेगी। सीरियल कौन देखता है? हम। फैशन के बारे में किसको पता है? हमें। हम जानते हैं नानी जी कल पक्का पार्टी में कोई फैंसी सी सलवार कमीज पहनने वाली है ना नानी? मालकिन जी, कोई ड्रेस तो नहीं मिला, बस एक कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। ओहो, छोटा सा टुकड़ा नहीं, यही तो पूरी ड्रेस है। देखो, ऑरेंज टी शर्ट वाले सज्जन। बेटी की जान, ये पूरी कैसे आएंगी इसमें? लगा ना झटका। हम ये ड्रेस पहनेंगे अपने बर्थडे में। कहा था ना मैं, बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अब भाई का मजा। सही वक्त नानी जी आपने खुद तय कर दिया। कल आप जब ये ड्रेस पहनेंगी, पूरे मथुरा के आगे आपका तमाशा बन जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तमाशे की जड़ ये चिंटू चौटाला है। कब आएगा ये कल, और बैंड बजेगी इस चिंटू चौटाला की। अजब गजब